कहानी का नाम काली रात और श्रापित पेड़। 10 मिनट की डरावनी कहानी। ठंडी और सुनसान रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हवा ऐसे चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। गांव काशीपुर के बाहर एक बहुत पुराना बड़ का पेड़ था, जिसे सब श्रापित पेड़ कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस पेड़ के पास रात को चीखने और हंसने की आवाजें आती हैं। लेकिन आरव इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह 22 साल का बहादुर और जिद्दी लड़का था। उसके दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया, अगर तू सच में डरता नहीं तो आज रात उस पेड़ के पास जाकर 1 घंटा बैठकर दिखा। आरव हंसते हुए बोला, इतना सा, मैं अभी जाता हूं। रात के 22 बज चुके थे। घर में सब सो रहे थे। आरव चुपके से मोबाइल और टॉर्च लेकर घर से निकल गया। गांव की गली बिल्कुल शांत थी। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस कभी कभी दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज। जैसे ही आरव उस श्रापित पेड़ के पास पहुंचा, हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाई। पेड़ की जड़ें टेढ़ी मेढ़ी थीं और ऊपर एक पुराना काला दुपट्टा लटका हुआ था जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। आरव ने सोचा, ये दुपट्टा यहाँ किसका है? तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर लिखा था, अननोन नंबर कॉलिंग। आरव ने कॉल उठाया। फोन की दूसरी तरफ से धीमी और डरावनी आवाज आई, वहां मत रुको, वहां से चले जाओ अभी। आरव नाराज होकर बोला, यार प्रैंक कॉल करना बंद करो। फोन कट गया। अचानक उसे लगा कि पेड़ की दरारों से कोई बाहर आ रहा है। वो एक औरत थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। औरत धीरे से उसके पास आई और बोली, क्या तुमने मेरी बच्ची को देखा है? आरव घबराकर बोला, न नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। औरत की आंखें एकदम लाल हो गई। वह चीखी, झूठ मत बोलो। अचानक चारों ओर से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। आरव डर गया। उसने घूमकर भागना चाहा, लेकिन उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुलीं, उसने देखा उसके सामने दो छोटी जुड़वां लड़कियां बैठी थीं। दोनों बिना पलक झपकाए उसे घूर रही थीं। एक लड़की बोली, माँ तुमसे मिलना चाहती हैं। आरव कांपने लगा। तभी फिर वही सफेद साड़ी वाली औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। वह बोली, जो इस पेड़ के पास आता है वो या तो मेरा हो जाता है या फिर कभी वापस नहीं जाता। आरव ने जोर से चीख लगाई और जान बचाकर भागा। वह बिना रुके गांव पहुंचा और अपने दोस्तों को सब कुछ बताया। पहले तो सब हंसे, लेकिन जब आरव ने अपना गला दिखाया, सभी चुप हो गए। उसकी गर्दन पर दो छोटी छोटी उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। उस रात के बाद से आरव बिल्कुल बदल गया। वह कम बोलने लगा, रात को सो नहीं पाता, और सबसे डरावनी बात, हर रात 12 बजे उसका फोन बजता है। वही अननोन नंबर। और जैसे ही वो कॉल उठाता है, धीमी आवाज आती है, आर्व, तुम वापस क्यों नहीं आए? फिर उसी डरावनी बच्चों की हंसी। आज तक उस पेड़ के पास कोई नहीं जाता। और आर्व, वह बस यही दुआ करता है कि एक दिन वह फोन बजे ही ना।